दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक रिएक्ट स्टेट और यूज स्टेट हुक के बारे में। ऑलमोस्ट आप जितनी भी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं उन सब में आप कहीं ना कहीं स्टेट का यूज जरूर करते हैं। जब आप रिएक्ट ऐप बनाते हैं तो हम कुछ वैल्यूज़ बनाते हैं, उन वैल्यूज़ को हमें स्टोर और अपडेट करना पड़ता है। इसी चीज़ को हम स्टेट कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट के बारे में, साथ में देखेंगे अपना यूज स्टेट हुक और देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने स्टेट के बारे में। स्टेट क्या होता है? तो स्टेट एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम अपने रिएक्ट ऐप के अंदर किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और जब उसको हम अपडेट करते हैं तो हमारा यूआई दोबारा से रेंडर होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अपना टर्मिनल ओपन किया और इस पर हमने एक कमांड डाली, npm क्रिएट विथ लेटेस्ट, और हम अपना इसमें स्टेट ऐप बना लेते हैं प्रोजेक्ट का नाम। और हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। इसमें हम इसका टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट इसको सिलेक्ट किया, साथ में जावास्क्रिप्ट, एंटर दबाया और हम अपना स्टेट ऐप ओपन करते हैं। इसके एसआरसी में जाते हैं और हम एक कंपोनेंट बनाएंगे इसमें। पहले अपना एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स नाम से, कंपोनेंट्स। इस फोल्डर के अंदर हम एक अपनी JSX फाइल बनाएंगे। इस फाइल का नाम रखेंगे हम counter.jsx। अपना फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन काउंटर। इसमें हम वैल्यू रिटर्न कर देते हैं अपनी, और इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको अपने app.jsx में इंपोर्ट करके इसका यूज कर सकें। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब आएंगे हम अपने app.jsx फाइल में। पहले इस कोड को एक बार हम रन करा के देखते हैं इसका आउटपुट। सिंपल काउंटर ऐप है। जैसे हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो हमारे हर बार काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है, हमारा यूआई रेंडर हो रहा है। ये हो रहा है हमारे स्टेट की हेल्प से। तो इस कोड को हम खुद से बनाकर समझेंगे कि ये होता कैसे है। तो हम आएंगे अपने app.jsx में और इस पूरे कोड को हटा देंगे। हमने इस पूरे कोड को रिमूव कर दिया। अभी हम अपने स्टेट वेरिएबल को भी हटा देते हैं। इसको हम खुद बनाएंगे तब समझेंगे इसको। इसमें मान के चलिए हमने एक h1 बनाया, इसमें लिखा हमने हेलो। आउटपुट चेक करते हैं इसका क्या आ रहा है। हेलो हमारा आउटपुट में आ रहा है। एक वेरिएबल बनाया, लेट काउंट इक्वल 0। इसकी वैल्यू हमने 0 बनाई। अब हम इस काउंट को यहाँ लिखेंगे। हम अपना जितना भी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो इस काउंट वेरिएबल को हम इसके अंदर रखेंगे। अब आउटपुट देखेंगे तो अब हमारे आउटपुट में इसकी वैल्यू 0 आ रही है। और मान के चलिए हमने एक बटन बनाया हुआ था, इंक्रीमेंट। अगर हम इस बटन पर कुछ क्लिक करें या कोई भी टास्क परफॉर्म करें तो क्या इस हमारे अकाउंट की वैल्यू अपडेट होगी? नहीं होगी। अगर हमने इस इंक्रीमेंट को एक फंक्शन भी बनाया होता है, इसमें अपने अपना इवेंट लिस्नर लगा के भी हम इस अकाउंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे तो हमारी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज करते हैं अपने यूज स्टेट हुक को। अब बात करते हैं हुक के बारे में। हुक होता क्या है? तो हुक हमारा रिएक्ट का एक फंक्शन होता है जो पहले से ही रिएक्ट की लाइब्रेरी में हमें बना बनाया मिलता है, और उन फंक्शन की हेल्प से हम अपने वेरिएबल को चेंज कर पाते हैं। तो चलिए हम अपना यूज स्टेट हुक बना लेते हैं। अब यहाँ हम डिफाइन करेंगे इसको, कॉन्स काउंट सेट। इसमें काउंट जो हमारा होता है वो अभी उस वेरिएबल की वैल्यू होती है, और ये सेट काउंट जो होता है ये हमारा एक फंक्शन होता है जो इस काउंट की वैल्यू को अपडेट करने में हेल्प करता है। और इस हुक में हम पहले इसकी वैल्यू पहले इनिशियलाइज करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ 0 इनिशियलाइज की, तो इस काउंट की वैल्यू अभी 0 इनिशियलाइज होगी। अगर अभी अभी अगर हम अब इस काउंट को अभी भी देखेंगे आउटपुट में तो इसकी वैल्यू अभी भी 0 आएगी। अभी भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब इस बटन में हम एक अपना सिंपल एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे ऑन क्लिक। इवेंट लिस्नर के बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। सिंपल हमने इसमें एक ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगाया, और एक इसमें हम एक अपना कॉल बैक, और इसमें हम अपना एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे, और इस कॉल बैक में हम अपने सेट फंक्शन को पास करके इसकी वैल्यू अपडेट करेंगे। यहाँ से काउंट को हम करेंगे काउंट प्लस 1। और देखिए जैसे हम इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं हमारा यूआई दोबारा से रेंडर हो रहा है और हमारी वैल्यू अपडेट होती जा रही है। रिएक्ट के इस काउंटर ऐप वाले इस बड़े कोड को हमने बहुत ही कम लाइनों में बहुत ही आसानी से समझ लिया।
चलिए इस कोड को एक बार और रिकैप करके देखते हैं। ये काउंट हमारा एक वेरिएबल होता है जिसमें हम अपनी वैल्यू पहले इनिशियलाइज़ करते हैं, और सेट काउंट हमारा एक फंक्शन होता है जो इस वैल्यू को अपडेट करने में हमारी हेल्प करता है। ये हमने एक नेम और सेट नेम करके एक स्टेट बनाई, और इसमें हम अपना एक यूज स्टेट होकर रखते हैं। इसमें हम पहले इसकी वैल्यू को एम्प्टी रखेंगे। इसके बाद हम एक और h1 बनाते हैं। इस h1 में हम अपने नेम की वैल्यू को इसमें प्रिंट कराते हैं। इसमें हम सिंपल ए रख लेते हैं, मान के चलिए समझने के लिए आसान होगा। h1 रखा, इस ऐप को हम रन करा के देखिए तो सिंपल हमारा ए इसमें आ रहा है आउटपुट में। अब हम इस वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, मान के चलिए हमने इसमें भी एक बटन बनाई, बटन इसमें भी हम अपना एक ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, और इस इवेंट लिस्टनर के अंदर हम अपना एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जो हमारी फंक्शन सेट नेम से इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। सेट नेम को कॉल लगाया हमने, और सेट नेम में लेते हैं चेंज नेम। अब देखिए जैसे हम अपने इस ऐप पर जाएंगे और जैसे हम इस चेंज नेम बटन को क्लिक करेंगे और हमारा यूआई यहाँ पर अपडेट होगा और हमारी वैल्यू अब से यहाँ प्रिंट हो जाएगी। कोड को अब हम एक इनपुट फील्ड के साथ में और समझ लेते हैं। इस सेट नेम बटन को अभी हम हटा देते हैं। अपना इनपुट बनाएंगे, इनपुट में टाइप में इसका टेक्स्ट रखेंगे और साथ में हम इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू को अपना हम बना देंगे नेम के ऊपर। तो हमने एक अपना इनपुट बनाया, इसमें वैल्यू हमने अपनी नेम रख दी। इसमें एक ऑन चेंज इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। ऑन चेंज इवेंट लिस्टनर का काम ये होता है कि जब हम अपने इनपुट की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा यूआई भी चेंज होगा। ऑन चेंज इवेंट लिस्टनर लगाया, इसके अंदर हम एक अपना फंक्शन पास करेंगे ई, इसमें हमें एक ई ऑब्जेक्ट होता है हमारा, और एक कॉल बैक पास करेंगे जिसमें हम अपने सेट नेम ई ऑब्जेक्ट के अंदर टारगेट को एक्सेस करो, और टारगेट के अंदर हमें मिलेगी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे। अब मान के चलिए हमारा इनपुट है, इसमें वैल्यू अभी हमारी ए है क्योंकि हमने पहले से वैल्यू ए इनिशियलाइज कर रखी है। मान के चलिए अगर हम इसमें बी दबाते हैं तो साथ में देख सकते हैं आप हमारे यूआई में भी चेंज हो रहा है, एच आई। इसी तरीके से साथ में हमारे यूआई में भी चेंज हो सकता है। तो साथ में देख रहे हैं आप हमारे यूआई में भी चेंज हो रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे हम अपने स्टेट की हेल्प से अपने इनपुट फील्ड की वैल्यू को भी यूआई में रेंडर कर सकते हैं, और यूआई हमारे इनपुट के चेंज के साथ साथ हमारा यूआई भी कैसे चेंज होता है। एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे हमने इस काउंट की वैल्यू को 0 बनाया तो हम सब इसको अपडेट करते टाइम डायरेक्ट अपडेट कर देते हैं। ये एक गलत तरीका है, हमें इसमें सेट काउंट फंक्शन की हेल्प से ही इस वैल्यू को अपडेट करना चाहिए। पूरे कोड को हम रिकैप कर लेते हैं। तो हमने स्टेट समझा, स्टेट हमारी वह इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम स्टोर करते हैं और साथ में उसके अपडेट होने पर अपने यूआई को दोबारा से रेंडर करते हैं, और यूज स्टेट हुक के साथ में हम स्टेट की वैल्यू को चेंज करवाते हैं और हम अपने यूआई को दोबारा से रेंडर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। थैंक यू गाइस।